तो क्या बोले हैं मेरे प्यारे भक्तों। तेरे बाप ने आगे रचाओ है बनी वो को नाई बुलाओ है रानी। मैंने साकी बचन फरमाओ है मंडल छाओ है रानी। बोले बाबा कहने लगे हैं, देखो सती तुम नहीं जानती, तुम्हारे पिताजी जो दक्ष है ना, उन्हें बहुत बड़ा घमंड है, उन्हें बहुत बड़ा घमंड है। अगर घमंड नहीं होता सती तो आज तुम्हारे लिए भी निमंत्रण आता। अब इज्जत तो मालूम ही है कि अपने मायके की को बुराई कर सकता है। बोले स्वामी जी ऐसी बात नहीं है, हमारे पिताजी को याद नहीं रही है ये। बोले अच्छा, अपने बच्चा की याद सबसे पहले करते हैं माँ बाप, तब देखते हैं, और तुम्हारे पिताजी तुम्हारी याद नहीं रही है सती, तुम्हें नहीं मालूम है। तुम्हारे पिताजी दक्ष प्रजापति घमंडी हैं और वो हमसे लड़ाई मानते हैं। और लड़ाई किस लिए मानते हैं सती, अब हम तुम्हें जो बात बताए दें। बात ये है कि सभी देवतागण बैठे हुए थे हमारे पास में, और हमारा ध्यान हमारा मन भजन में लीन हो गया था। तो तुम्हें जब मालूम ही है, जब हम तुम्हें अपनी पत्नी के आगे इंसान किसी को नहीं मानता है, तुम एक पत्नी हो, हम तुम्हारी भी नहीं सुनते हैं। जब भजन में लीन हो जाते हैं तो तुम्हारे पिताजी आए तो सब खड़े हो गए उन्हें देख करके। लेकिन सती हम भजन कर रहे थे, हम भाई कैसे खड़े होते, और फिर हम रिश्ते में दामाद भी थे, हम तो नहीं खड़े हो सकते थे। बुराई क्या थी भाई, दामाद बड़ा होता है। अपनी बेटी अगर तुम किसी को दोगे, किसी के लड़के को, तो बड़ा कौन होता है, लड़का वाला। बड़ा लड़का वाला बताया तभी तो अपनी बेटी देते हैं, तो दामाद बड़ा है। दामाद बड़ा हो तो कैसा हूँ का दामाद कितनी हमारी ससुराल में इज्जत होती है, ऐसे इज्जत होती जैसे कहूँ तो 3 पहियों टेम्पू आएगा। सोना है होते लेकिन इज्जत लड़के नहीं करवाओ करते हैं। तो बताया अब जी हमारी बुराई रोज करें तो हमारी इज्जत हुई है, हमारी इज्जत हुई है ही ना। तो डुकरिया हमारी नाम मरी करते, हमारी डोकर बहुत बढ़िया, हमारी डोकर बहुत करना चाहिए। तो सिर्फ मतलब मोहल्ला के जीजा कहा था फिर हम जीजी भाई, तो जीजा तो कही है। अरे हाँ बात तो सही है, जीजा तो सब कही भाई। भोले बाबा ने बताया सती को, इसलिए तुम्हारे पिताजी हमसे लड़ाई मानते हैं। ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ा घमंडी दमान था, और हम घमंडी नहीं थे। पहली बात भजन में लीन, तो फिर हम दमान थे, इसलिए निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन माताओं इस बात का ध्यान रखना कि अपने मायके में अगर अपने पति की इज्जत करवाना चाहती हो, और पति की इज्जत होती है किसके हाथों में, पत्नी के में। पत्नी के में अगर तुमने अपने मायके में जाकर के अगर